गुड़गांव में कल भी नमाज में विघ्न डालने की कोशिश की गई। उससे पहले भी जुमे की नमाजों में कुछ हमारे क्रिश्चियन भाइयों के खिलाफ भी जगह जगह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों का मसला समझना ठीक नहीं है, ये संविधान का मसला है। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इस मुल्क की जो बुनियाद है वो बुनियाद इस पर चोट की जा रही है। जो सिलसिला एक बरसों से चलता आ रहा था, अब कुछ तत्व है जो अपनी धौंस धांधली ताकत के जरिए से उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ऐसे तत्व जो समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये डर नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए ये सारे तत्व इतना एक्टिव हैं। अगर सरकार कार्रवाई करे और इनको विश्वास हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो फिर ये कानून हाथ में नहीं लेंगे। गुड़गांव में कल भी नमाज में विघ्न डालने की कोशिश की गई। उससे पहले भी जुमे की नमाजों में कुछ लोग आकर नमाज के स्थल पर जमा होकर और उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो ये जो सिलसिला है ये ठीक नहीं है। और इसी के साथ सिर्फ मसला नमाजों का ही नहीं, बल्कि ये जो अराजक तत्व हैं नफरत फैलाने वाले, ये हमारे क्रिश्चियन भाइयों के खिलाफ भी जगह जगह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कई चर्चों पर हमले हुए हैं। दिल्ली में भी द्वारका में एक चर्च पर अटैक करने की कोशिश की गई। बेंगलोर में चर्च पर हमले हुए। और भी जगहों पर इस तरह की घटनाएं यूपी में कई जगहों पर हुई है, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हुई है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए और ऐसे नफरत फैलाने वाले तत्व जो ये समझते हैं कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती या उनके खिलाफ समाज को पोलराइज करने वालों को मदद मिले। और दूसरा ये कि सीए एनआरसी के मसले को सिर्फ मुसलमानों का मसला समझना ठीक नहीं है, ये संविधान का मसला है। और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बड़ी संख्या में वो लोग शामिल रहे हैं, आंदोलन में भी, विरोध में भी, और जो ये समझते हैं कि ये भारत की जो बुनियाद है संविधान, उसी को कमजोर करने वाला है। तो ये जो चीज़ है, ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इस मुल्क की जो बुनियाद है वो बुनियाद इस पर चोट की जा रही है। इसलिए ये सीए एनआरसी का कानून इस मुल्क के लिए, और जिन बुनियादों पर ये मुल्क बना है और जिन बुनियादों से ये मुल्क चल रहा है संविधान की, उन बुनियादों को ही ये चोट पहुंचाने वाला है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो शर्त है वो ये है कि लोगों की राय, मशवरे और सहमति के बाद लाया जाएगा। जिस कानून पर पूरा देश एकजुट हो जाए, सारे धर्म के लोग एकजुट हो जाए, सभी वर्ग जो है किसी एक चीज पर राजी हो जाए कि हाँ ये कानून सबके लिए संभव है, तो ऐसा लाने की कोशिश की जाएगी आम सहमति बनाने के बाद। तो इसलिए वो सब जानते हैं कि ऐसा इस देश में जहाँ इतने सारे धर्म हों, इतने सारे कल्चर्स हों, वहाँ ऐसा कोई कानून बनना संभव नहीं। अगर संभव होता तो 70 साल में जो लोग आज इस मसले को जब भी इलेक्शन आता है उठाते हैं, आपने अभी तक कोई 70 पेज का भी कोई डॉक्यूमेंट देश के सामने पेश नहीं किया कि अच्छा ये एक डॉक्यूमेंट है और ये कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है, इस पर बहस हो देश में और जिस पर एग्रीमेंट किया जा सकता हो। तो ये इस बात की को गंभीरता से नहीं ले रहे कि यहाँ कोई चीज होनी चाहिए, बल्कि ये कि इसको कैसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाए, कैसे समाज में एक किस्म का एक वर्ग विशेष में डर पैदा किया जाए और कैसे पोलराइजेशन किया जाए। तो जब भी आप देखेंगे इलेक्शन आते हैं तब ये मसला उठाया जाता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।